नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि तुलसी माता जो है हमारे घर में होती हैं। और जैसे कि अभी देखिए नवंबर मिड चल रहा है, तो अब आगे जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी, आपने देखा फॉग स्टार्ट हो गया है, धुंध स्टार्ट हो गई है और ठंडक भी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि तुलसी जो है सूखने का एक समय आ जाता है सर्दियों में। अक्सर लोगों की तुलसी सूख जाती है। अब इसमें क्या, कई लोग पूजा पाठ डेली करते हैं, उसमें तुलसी दल का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों के घर में जो है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए तुलसी दल का इस्तेमाल किया जाता है, डेली चाहिए। लेकिन जब ऐसे समय में तुलसी सूख जाती है तो उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है कि ये क्या हो गया, हम इसके बगैर अब क्या करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आपको बता दूँ और वो टिप्स आप फॉलो करें। और ये जो आपकी तुलसी दल है, तुलसी माँ है, ये इस सर्दी आपकी बच जाए। कहने का मतलब अगर हम इसको प्रॉपर केयर करें तो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तुलसी चलती है। और अभी तो मैंने एक जगह देखा था कि तुलसी का वृक्ष मतलब पेड़ था जो कि लगभग 15 से 20 फुट ऊंचा होगा। तो उसको हमने मल्टीमीडिया पे ही देखा, बाकी ओरिजिनल में नहीं देखा है। लेकिन ये भी तुलसी जो है हमने अपने किचन में, मतलब रसोई घर में रखी हुई थी, खिड़की थी जहाँ से धूप आती थी, और वहाँ पर जो है पिछले 3 से 4 साल तक तुलसी जो रही है। तो वो रह सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सीजनल होती हैं ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ हमसे गलतियाँ होती हैं जिससे ये ख़त्म होती है। तो आज हम उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और बात आती है न्यूट्रिशन की, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहा करते हैं कि सर्दी है खाद नहीं देना, गर्मी है खाद नहीं देना। देखिए, अब सर्दी आ रही है तो उसमें हम क्या करेंगे। सर्दी में हमारा जो फूड इनटेक है वो बढ़ जाता है। एनर्जी वाले फूड हम खाते हैं, जैसे कोई जो है आटे के लड्डू बनाता है, कोई बेसन के लड्डू बनाता है, कोई पंजीरी बनाता है, या कोई ड्राई फ्रूट खाता है। तो इस तरह की चीज़ें खाते तो हम अपने आप को गर्म रख सकें, सर्दी से बचा सकें। और इसी तरह से हमें तुलसी माँ में, तुलसी के पौधे में जो है इन सब चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, ताकि जो सर्दी है वो इनको ना सताए, ये तुलसी सूखे ना हमारी। तो ये देखिए, तुलसी ना सूखे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है। ये अब दीपक है, ये दीपक जलाते हैं, ये दीपक जलाते हैं, इसी में रह जाता है, ये निकाल दें। तुलसी में से जो ये फालतू की घास फूस है, देखिए, सबसे पहले आपने करना है बीड्स रिमूविंग। ये जो कुछ हटा मटेरियल है उसको हटाना है यहाँ से। देखिए बीड्स रिमूविंग में क्या क्या हिस्सा है इसके अंदर, ये देखिए, इन सभी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और फिर अगला स्टेप हम करने वाले हैं। तो इन 4 स्टेप में बताऊंगा मैं आपको, और 4 स्टेप में जो आपकी तुलसी हरी भरी रह सकती हैं, घनी रह सकती हैं, बिल्कुल। और फिर आपको पूजा के लिए जो तुलसी दल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी होती रहेगी। और आपकी आस्था को जो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है कि तुलसी सूख गई, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं हमारे समाज में जुड़ी हुई हैं कि तुलसी सूख गई उसका मतलब ये है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो सब चीज़ें भी आपके मन में नहीं रहेंगी। तो सबसे पहला काम हमने किया ये कि ये इसकी जो जड़ है इसको साफ कर दिया। जो दीपक है या जो भी धूप है, कुछ भी है, या कुछ भी आरकवार है, वो उनको सबको निकाल के हमने जड़ साफ कर दी। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है कि ये जितने भी आपके मंजरी है इनको निकाल दें। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा लोड डालते हैं इसके ऊपर, और मंजरी की वजह से तुलसी हमारी बढ़ नहीं पाती, बुशी नहीं हो पाती, जैसे ब्रांचेज नहीं निकलती है। तो तुलसी की जो मंजरी है उसको निकालने का तरीका देखिए क्या है। हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, लेकिन ये कम से कम 2 पत्ता समेत निकालना है, तभी ये जो अगली ये ब्रांच दिख रही है आपको 2 निकलती हुई, गौर से देखिए, तो यहाँ से फुटाव करेगा। हम क्या करते हैं, इसको निकालते भी हैं और देखिए यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये तो मंजरी ही थी, ये कहाँ से फुटाव करेगी। तो वो चीज़ों का ध्यान देना है। और कई मान्यताएं ऐसी हैं कि जो तुलसी में जो है हमें कैंची नहीं लगाना चाहिए, तो कैंची मत लगाइए, ऐसे तोड़िए, देखिए ऐसे, नाखून भी नहीं लगाइए, इस तरह से आपने तोड़ना है निचले स्टेप से, ताकि जो हमारा अगला जो है वो क्लियर रहे। देखिए यहाँ 2 पत्ते निकल रहे हैं, तो तुलसी जो है बूसी हो जाएंगी आपकी। ये देखिए, देख के करना है आपने, जैसे ये देखिए, तो यहाँ से कर लिया ताकि ये ब्रांच हमारी बच जाए। यहाँ से 2 पत्ते निकाल दिए, तो हम पूरी तुलसी को इस तरह से स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं। फिर हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पे, और फिर 4 पे। तो
तो 4 स्टेप मैं आपको बताऊंगा और 4 स्टेप में जो तुलसी में कर देने के बाद तुलसी आपकी बिल्कुल हरी भरी रहेंगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो हमने बिल्कुल मंजरी जो है समाप्त कर दी है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब इनके ऊपर से एक्स्ट्रा जो लोड है वो हट गया तुलसी माँ के ऊपर से। अब हमें 2 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप आपने देख लिया, दूसरा स्टेप देख लिया। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप बताऊं उससे पहले मैं बता दूं एक बार, जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए, कि देखिए तोड़ना जो है, मंजरी को ख़त्म करना है, ये यहाँ से ख़त्म नहीं करना है, इसको एक पत्ता जो है यहाँ से ख़त्म करना है। और इसको आप चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कोई फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और फेंकना है तो ऐसी जगह पर ना फेंकिए जहाँ पे कोई आता जाता हो, पैर लगता हो, या कोई गलत जगह ना हो, या तो ज़मीन में दबा दें, अपने किसी पौधे में दबा दें, तो ऐसा चल सकता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम ले लेते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें कि भाई क्या चाहिए। अक्सर जो है लोग खाद गलत डालने की वजह से भी तुलसी मरती है। तो तुलसी में हमें खाद, जैसे स्पिरिचुअल पौधा है, इसी तरह से खाद भी हमें स्पिरिचुअल चाहिए। देखिए, तो ये हमने इसके लिए डिज़ाइन किया, जिसमें तुलसी को आयरन रिच होता है, मरकरी रिच होता है। तो इस तरह का खाद जो है तुलसी मिक्स, ये हम डालेंगे। अब कितना डालेंगे, कब कब डालेंगे, जैसे काजू बादाम हम खाते हैं और सर्दियों में अपने आप को फिट रखते हैं, तो हमारी तुलसी माँ को भी इस तरह का जो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी सर्दी से बचने के लिए। तो ये लीजिए, हम पैकेट खोल रहे हैं और तीसरा स्टेप जो है आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 3। अब हमें स्टेप नंबर 3 करने के लिए क्या करना है कि ये पैकेट खोला हमने और इसमें हमें खाद देना है तुलसी मिक्स। ये ध्यान से देख लें, तुलसी मिक्स। अब हमें जैविक खाद है, पूरी तरह से जीवाणु वाली खाद है हमारी, तो हम जैविक खाद को इस तुलसी में डालेंगे, क्योंकि केमिकल डालेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी और न जाने किस किस चीज़ का बना होगा है। तो ये देखिए, हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 मुट्ठी डालेंगे। एक ये हमने डाल दिया और दूसरा जो है हमने ये मुट्ठी उठाई। अब जो हमने खड्डा खोदा था, मिट्टी हटाई थी, उसी से इसको वापस ढक दिया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 जो है हो गया। अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या करना है। स्टेप नंबर 4 बहुत अहम हिस्सा है हमारी तुलसी के लिए। अब देखिए, बात आती है कि तुलसी जिनके घरों में है, वो तुलसी में जल डालने का जो हमारा चलन है, हमारा शास्त्र कहता है कि तुलसी में जल डालना चाहिए नहा धो के। तो क्या होता है, तुलसी का गमला ये 8 इंची का है, इसमें तुलसी लगी है। अब घर में 4 लोग हैं या 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो तुलसी में सभी जल अर्पित करेंगे और 1 लीटर का लोटा होता है, 1 किलो का, उसको ले आके पौर कर देंगे इसमें। अब ऐसे में क्या होता है, तुलसी को पानी तो चाहिए था 500 ml और पानी मिल गया 4000 ml। 500 ml की बजाय 4000 ml पानी मिल गया, यानी 4 लीटर मिल गया। तो वो एक्सेस हो गया। जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जब पानी में डूबते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है निश्चित। तो इसी तरह एक्सेस पानी की वजह से तुलसी मरती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको डालना ही है, पूजा करनी है, श्रद्धा करनी है, तो छोटा सा लें जिसमें 100 ग्राम का वाटर आए और उतना पानी आप लोग डालें। तो ये एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो हमने फर्टिलाइज़र डाला, जब ज़्यादा पानी होगा तो यहाँ से निकल के सारा बह जाएगा, हमारी तुलसी को नहीं मिल पाएगा। तो न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से कमी हो जाती है। और चौथे स्टेप का हिस्सा ही, अब देखिए जैसे सर्दी आ रही है, अब इधर जो है हवा आ रही है, इधर जा रही है, तो क्रॉस एयर लगेगी इनको, ठंडी हवा, तो तुलसी खराब होती है। तो तुलसी को रखना कहाँ पे है, या तो आपका कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ पे शीशा लगा हो, धूप तो इसको मिले लेकिन ठंडी हवा और जो रात को पाला पड़ता है, शीत पड़ती है, उसका सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, ना ही सीधी हवा लगे। तो ऐसी जगह पर तुलसी, पान, ऐसी चीज़ें जो हैं आपको रखना है, ताकि आपका जो तुलसी है वो सही सलामत बचा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, कोई विंडो सिल का देखें जगह जहाँ पर धूप तो आती हो लेकिन ठंडी हवा ना लगे। तो ऐसी जगह पर तुलसी को रखने से तुलसी बची रहेंगी और ये खाद जो मिल जाएगा इससे ग्रोथ आती रहेंगी। तो आपको मैंने 4 स्टेप बताया है, 4 स्टेप आपको ध्यान देना है। और तुलसी में जैसे कि अब सर्दियाँ आ गई तो पानी रोज़ ना डालें। अगर आपको कोरम भी पूरा करना है तो मैंने बताया कि छोटा सा ले लें और उसके साथ कर लें कोरम पूरा, तो वो पूरा हो जाएगा, आपका स्पिरिचुअल आस्था भी पूरी होगी और ये हमारी तुलसी माँ भी बची रहेंगी। ये खाली स्पिरिचुअल ही नहीं, मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। जैसे सर्दी जुकाम, सर्दियों के दिनों में खासकर गले में खराश आती है
तो ये तुलसी की चाय पीने से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो देखिए बहुत बड़ा मेडिसिनल गुण भी है इसके अंदर। धन्यवाद दोस्तों, अपनी तुलसी माँ को अपने घर में पूजनीय बनाए रखिए।